मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयानी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हतमी और दुरुस्त तस्लीम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये जो मनाज़र अभी आपने देखे ये इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के हैं। अब से कुछ देर पहले वहाँ पर बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं वहाँ मौजूद था। कुछ विजुअल्स मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। कैमरे के उस पार क्या हो रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी। मतलब जो आंखों देखा हाल शायद टेलीविजन के कैमरे या सोशल मीडिया पर आपको ना नज़र आए, वो स्टोरी आपको बताना है कि एक्चुअली हुआ क्या। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 अहम ऐलानात किए, एक एक करके वो भी आपके सामने रखने हैं। और फिर चंद घंटों के बाद पीटीआई का एक और ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो कि ऑनलाइन फंड रेजिंग के हवाले से है या अपने मंशूर की लॉन्चिंग के हवाले से है। बाकी जमातों के मंशूर अभी तैयार हो रहे हैं, पीटीआई का मंशूर कल लॉन्च होने जा रहा है। क्या कुछ होगा उसमें और कैसे तैयारियां हो रही हैं, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा कुछ ही लम्हात में। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर ने, शेर अफजल मरवत ने और बाकी जो लीगल टीम के लोग हैं उन्होंने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद था वो शेर अफजल मरवत के और बैरिस्टर गौहर की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल थी उसकी वजाहत थी। तो बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं आज इमरान खान साहब से मुलाकात करके आया हूं और इस मुलाकात के बाद बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के ऊपर अदम एतमाद नहीं किया। उनके थोड़ा सा पास ही बैठे हुए थे शेर अफजल मरवत, जो गुज़िश्ता रोज़ ये कह चुके थे कि इमरान खान ने अदम एतमाद किया, लेकिन शेर अफजल मरवत खामोशी से बैठे हुए थे और उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो कोई अलग ही कहानी बता रहे थे, यानी कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं लग रहे थे। मौजूद थे जैसे अमूमन अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा हंसते मुस्कुराते या थोड़े एग्रेसिव लगते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कदरे खामोश बैठे हुए थे और बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट थी। और फिर साथ ही बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइंदा के लिए इमरान खान साहब की मुशावरत से ये फ़ैसला हुआ है कि इमरान खान से मंसूब जो भी बयान होगा वो मैं यानी बैरिस्टर गौहर बहैसियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ अनाउंस करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ इमरान खान से मंसूब ही नहीं, पार्टी का जो ऑफिशियल बयान है वो भी या तो बैरिस्टर गौहर को या फिर पार्टी का जो ऑफिशियल मीडिया सेल है या ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से ही आना चाहिए। बाकी लोग अपनी इनफरादी हैसियत में राय दे सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है वो किसी एक की तरफ से ही आना चाहिए, वरना वही होता है जो पिछले 2 दिन में हमने होते अब तक देखा है। खैर, इस सारी सूरत हाल के दौरान शेर अफजल मरवत खामोशी से बैठे रहे और बार बार कैमरा भी उन तक जा रहा था। वो कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर थे और उनके बाकी जो लोग थे वो शायद ये कोशिश में थे कि अभी शेर अफजल मरवत यहाँ पे कुछ ना कहे, कुछ कहना है हल्का फुल्का कह ले लेकिन ज़्यादा नहीं। बट शेर अफजल मरवत मौके की तलाश में थे कि कुछ उनको कहने का मौका मिले, और उन्होंने कहा भी उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था वो ठीक था, अपनी इनफरादी हैसियत में बयान दिया था, लेकिन अभी चूँकि पार्टी का पॉलिसी बयान आ गया है और बैरिस्टर गौहर हमारे चेयरमैन हैं, मैं डिसिप्लिन के तहत पाबंद हूँ, तो इसलिए इनको पार्टी का ऑफिशियल वर्जन समझा जाए, ये पार्टी पॉलिसी समझी जाए। हालांकि जब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बैरिस्टर गौहर के बाद, तो उन्होंने बैठते साथ ही कहा कि अब मैं जो कहने लगा हूँ वो है पार्टी का असल नैरेटिव। बट आज उन्होंने तस्लीम किया कि बैरिस्टर गौहर जो कहेंगे वो ठीक होगा। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो दोनों अलग अलग रास्तों से निकले। हालांकि अमूमन सारे एक ही रास्ते से जाते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और बाकी जो लोग थे वकला, वो एक अलग रास्ते से गए और शेर अफजल मरवत अकेले एक अलग रास्ते से गए। तो थोड़ी सी जो वो नज़र आई कि थोड़ा सा शायद रिफ्ट है कहीं ना कहीं, हल्की फुल्की। खैर, ये होता रहता है और इस तरह के मसाइल में ये चीज़ कॉमन है। ये विजुअल
विजुअल्स कुछ मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ये मैं एज़ इट इज़ व्लॉग के आखिर में भी आपको दिखा दूंगा। अगर आप देखना चाहें कि वहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ थी या क्या माहौल था, तो वो सारा आप एक साथ देख सकते हैं। अब आ जाइए इसमें किए गए 2 और अहम ऐलानात के हवाले से। बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि इमरान खान साहब से जो मेरी आज मुशावरत हुई वो हमने टिकटों की तकसीम के हवाले से मुकम्मल कर लिया। दैट मीन्स कि जो किन कैंडिडेट्स को टिकट्स मिलने हैं वो फाइनलाइज हो गया मामला, और 2 दिन में वो कहते हैं कि हम अनाउंस कर देंगे। अब टिकटों की तकसीम के हवाले से इंतज़ार मेरा ख्याल किस चीज़ का है, वो बल्ले की क्लैरिटी के हवाले से है कि बल्ला एक बार उनको मिलना है, मिल जाए, नहीं मिलना ना मिले तो वो बाकी ऑप्शंस की तरफ जाए। पीटीआई के पास अभी भी 3 ऑप्शंस बाकी हैं। मैंने आपको बता रखा है, एक तो कलम दवात वाला ऑप्शन, शेख रशीद का एक अंगूठी का निशान जो कि शेरानी ग्रुप का है, और MWM यानी मजलिस वहादत अल मुस्लिमीन का खैमा, ये भी वो कंसीडर कर सकते हैं एट नेक्स्ट स्टेज अगर बल्ला ना मिला। तो टिकटों की तकसीम उसी हवाले से होगी, लेकिन जो इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं वो फाइनल हो चुके हैं, और कब उनका ऐलान होता है 2 दिन का वक्त कहा गया है। अब आ जाइए पीटीआई का एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम जो कि चंद घंटों के बाद कल इस टाइम तक शुरू होने वाला है। कल रात 9 बजे वो लॉन्च हो जाएगा, यानी ऑनलाइन फंड रेजिंग और ऑनलाइन मंशूर की लॉन्चिंग, ये दोनों चीज़ें, ये एक तरह से यूँ कह लीजिए कि जिस तरह ऑनलाइन जलसा हुआ था उसी किस्म का एक और ऑनलाइन एक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसमें पीटीआई की क़यादत शरीक होगी। अपना मंशूर जो है वो किस तरह से पेश करना है, आवाम को किस तरह से कायल करना है। अमूमन ये किसी जलसे में अनाउंसमेंट होती है या किसी होटल में बड़ी बड़ी तकरीब के ज़रिए इस तरह की एक्टिविटीज़ को अनाउंस किया जाता है, लेकिन पीटीआई के हालात कुछ ऐसे हैं तो उन्हें ऑनलाइन करना पड़ रहा है। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पीटीआई की ऑनलाइन फंड रेजिंग। पार्टी इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है उसमें उनके पास फंडिंग की इस वक्त कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बड़े बड़े फंड रेजर थे या जो बड़े बड़े डोनर्स थे वो अब पार्टी के साथ उस तरह से खड़े नहीं हैं और पार्टी से राहें जुदा कर चुके हैं, और उस सूरत में इतनी बड़ी पार्टी को चलाना फंडिंग के बगैर वो मुश्किल होता जा रहा है। ऑल्दो के वकला ने बगैर फीसें लिए बहुत सारे मुकदमात लड़े हैं, बहुत सारी जान मारी है इमरान खान के केसेस में, बट कहीं ना कहीं पार्टी को चलाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है। इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट चलाना है, मुल्क में तंजीमें चलानी है और भी बहुत कुछ है, तो इसलिए पीटीआई को ज़रूरत है फंडिंग की। तो ऑनलाइन फंडिंग के लिए ये एक मुल्कगीर मुहिम आप समझ लीजिए, जिसके लिए उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करनी है। तो कल देखते हैं कि वो आपको ऑनलाइन फंडिंग के लिए कौन सा बैंक अकाउंट या कौन सी डिटेल देते हैं। मेरा ख्याल पहले उन्होंने नामंजूर.com एक वेबसाइट निकाली थी कि उसके ज़रिए आप कर सकते हैं, शायद अभी भी वही होगा, तो कल अनाउंस हो जाएगा। अब आ जाइए एक और बड़ा अहम इशू इस वक्त पाकिस्तान में, दैट इज़ इमरान खान का आर्टिकल जो जेल से लिखा गया। लोग जेल से बैठे किताबें भी लिख देते हैं, छप भी जाती हैं, बट यहाँ पर मसला है इमरान खान के एक आर्टिकल से, और वो आर्टिकल शायद इतना ज़्यादा वायरल ना भी होता, लेकिन गवर्नमेंट खुद शायद चाहती है कि वो और ज़्यादा वायरल हो, उसे और ज़्यादा लोग पढ़ें। तो मुर्तज़ा सलंगी साहब जो गवर्नमेंट के निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, बहरहाल हुकूमती हलकों में काफ़ी खलबली मची। उसके जवाब में क्या हुआ, द इकोनॉमिस्ट, जिसके कोई गालबन 27 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, और उनकी अमूमन आप पोस्ट देखें 10, 12, 20, 24, 100 इससे ज़्यादा रीट्वीट्स या इससे ज़्यादा नई एक्टिविटीज़ होती हैं। बट इमरान खान के इस आर्टिकल को अब तक कितने लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ये भी एक नया रिकॉर्ड है कि इस वेबसाइट के ऊपर को गालबन 2007 के बाद ये पढ़ा गया सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल है। जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रद्दअमल के तौर पे दोबारा से वो ट्वीट करना शुरू कर दिया, मतलब एक ऑलरेडी छपा हुआ आर्टिकल वो फिर से ट्वीट कर रहे हैं, और फिर वो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब ट्वीट हुआ तो उन्होंने उसको भी रीट्वीट किया। तो वो इस हद तक अभी चीज़ जो है वो हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान की एक आवाज़ थी वो, या उनका जो पैगाम था वो दुनिया भर में सुना गया है। द इकोनॉमिस्ट कोई मामूली अखबार नहीं है या मामूली वेबसाइट नहीं है कि वो किसी का भी कोई भी आर्टिकल छाप दे। तो इसलिए जो उसकी एक रैंकिंग है या जो उसका एक नाम है वो ये बता रहा है कि, और प्लस जितने अब तक क्लिक्स हो चुके हैं वो बता रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा, या जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा वायरल हो चुका। तो अभी भी लोग इसको पढ़ रहे हैं और निगरान हुकूमत खुद ये अपनी एक्टिविटीज़ से लोगों तक पहुंचा रही है कि आप भी पढ़ लें। तो देखते हैं ये जितना इसको काउंटर करने की कोशिश करते रहेंगे उतना ज़्यादा ये और फैलता रहेगा। अब आ जाइए बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि आप इसे जल्दी सुन लीजिए। एक उन्होंने दरख्वास्त कल भी दायर की थी इमरान खान की अहलियत से मुताल्लिक कि आप ये दरख्वास्त भी जल्द सुन लें।
हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो का केस जो है वो सुना जाने वाला है चंद ही घंटों के बाद, शायद या एक आध दिन के बाद उसकी भी समात आ गया है। मंडे से शायद वो सुनने जा रहे हैं केस इसको। तो जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं इस नौयत के इलेक्शन से मुतालिक, उनकी अभी तक जो तारीख है वो सामने नहीं आ सकी। तो अगला हफ्ता जो है वो अदालती मामलात के हवाले से काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि एक तो पेशावर हाई कोर्ट में 9 जनवरी को डिविजनल बेंच बैठेगा बल्ले की समाअत करने के लिए, और वो हतमी डिसीजन फिर करेगा कि बल्ला पीटीआई को मिल सकता है या नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी किसी भी वक्त इमरान खान की अहलियत का केस जो है वो भी टेकअप हो सकता है। उन्होंने हिंट भी दिया है गालबन 8, 9, 10 जनवरी तक इसको वो टेकअप कर लेंगे। तो देखते हैं इमरान खान साहब अहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये आज के दिन की कुछ एक्टिविटीज़ थी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली मेरी मुलाकात तो खान साहब के साथ हाई कोर्ट के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक कंसल्टेशन के प्रोसेस से रिलेटेड हुई थी टिकटों के, और उसके साथ कोर्ट में भी मुलाकात हुई थी। जब कोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी उस मौके पे शेख शाहीन साहब भी मौजूद थे, उमैर नियाज़ी साहब भी मौजूद थे, बाकी वकला साहिबान भी मौजूद थे। पहली खान साहब की डिस्कशन के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पर भी आदमी एतमाद का इजहार किया हो। बशमूल चीफ जस्टिस खान साहब पूरे अदलिया पे एतमाद करते हैं, और खान साहब ने किसी सूरत ये नहीं कहा कि मेरे केस में वो ना सुने। मेरे बेटे का मकसद ये है, कोई ये बाम नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ कि पीटीआई के वर्कर जरा सुन ले, थोड़ा सा प्लीज, कोई इख्तिलाफ नहीं है। सुने एक मिनट, ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैंने सुने यार, मुझे जवाब, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है उसको प्रेसिडेंस हासिल है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयानी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हतमी और दुरुस्त तस्लीम किया इमरान खान, इमरान यार सारों को किधर शेख शाहीन साहब के खिलाफ कोई ट्रेड तो नहीं चलेगा अब पार्टी से? लेकिन आप तो मुश्किल बड़ी हुई होगी। हम अपने कायद के साथ हैं और मरते दम तक होंगे इंशाल्लाह।